दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग बंद दरवाजों के पीछे क्या करते हैं? क्या है उनकी जवानी का राज? उम्र उनकी बढ़ रही है लेकिन चेहरे के ऊपर जरा सा भी सलवट नहीं है। ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या उनका खान पान है? क्या उनका रूटीन है? ये हम सब जानते हैं। उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा है, उनको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, उनके अफेयर्स भी बहुत ज्यादा है, उनका खान पान भी इतना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। शक्ल भले ही पहले कैसी भी रही हो, लेकिन जो मेकअप होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वो लगातार उनकी स्किन को खराब करते चले जाते हैं। अगर आप उनके हाथ पैर देखेंगे तो उनकी शेड अलग लगेगी लेकिन चेहरे की शेड एकदम अलग लगेगी। इसका कारण क्या है? एक ऐसा द्वीप जहां कानून नहीं चलता, जहां मासूमियत का सौदा होता है और जहां इंसानियत शब्द का कोई वजूद ही नहीं है। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे दुनिया आज पीडोफाइल आइलैंड या सैटनिक आइलैंड के नाम से जानती है। जेफरी एप्स्टीन, जी हां, ये है दूसरा भाग जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इस आइलैंड के ऊपर ना केवल छोटी छोटी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म होता था, उनका शोषण हुआ करता था, बल्कि एक थ्योरी ये भी कहती है कि उनकी कुर्बानी के बाद उनकी स्किन उतार करके दूसरे लोगों तक लगाई जाती थी। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने मौत के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े चेहरों की नींद उड़ा रखी है। इंटरनेट की सबसे डार्क थ्योरीज में से एक है एड्रेनोक्रोम। कहा जाता है जब कोई बच्चा अत्यधिक डर या सदमे में होता है तो उसके शरीर में एक खास हार्मोन निकलता है। षड्यंत्रकारियों का दावा है कि दुनिया के एलीट लोग इस खून को अमृत की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वे हमेशा जवान बने रह सके। For years, there has been a long-standing conspiracy theory that Hollywood and the elites harvest the blood of young people and transfuse it in order to reverse age. And now the Epstein files might have revealed that that is in fact true. आपको याद होगा साउथ में एक फिल्म आई थी यशोदा, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे गरीब लड़कियों को सैरोगेसी के नाम पर फंसाया जाता है और फिर उनके बच्चों का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स और यंग सीरम बनाने के लिए किया जाता है। क्या ये महज एक लेखक की कल्पना थी या फिर एप्स्टीन के आइलैंड पर होने वाली कुर्बानी के खून के खेल की तरफ एक इशारा थी? मैक्सिकन मॉडल की वो आज भी गूंजती हैं जब उसने कहा था वो इंसान को खा रहे हैं। 2009 में उस पार्टी से भागने वाली वो मॉडल कुछ ही महीनों के बाद में मृत पाई गई थी। क्या उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था? सवाल ये है कि बच्चे आते कहां से थे और जाते कहां थे। थ्योरी कहती है कि एप्स्टीन ने अपना जाल हर जगह पर बिछाया हुआ था और खास तौर पर जहां बच्चों का सबसे ज्यादा आना जाना रहता है, डिज्नी, निकलोडियन और बड़े बड़े किड्स चैनल्स। आरोप यह लगता है कि टैलेंट हंट और मॉडलिंग के नाम पर मासूमों को चुना जाता था। एप्स्टीन के पास बच्चों की तस्करी का एक ऐसा नेटवर्क था जिसे समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एप्स्टीन की फाइल्स में शामिल अपने बचपन की तस्वीरों के साथ सामने आई हैं। उन्होंने एक ही बात कही है, अब अंधेरे पर रोशनी डालने का समय आ चुका है। ये इशारा था उन रसूखदारों की तरफ जो बच्चों के प्रोग्राम्स के पीछे बैठकर अपनी काली दुनिया चला रहे थे। तथाकथित महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का नाम इन फाइल्स में 232 बार होने का दावा किया गया है। कुछ ऐसे पिक्चर्स भी सामने आए हैं कि हॉकिंस के आसपास में लड़कियां अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई हैं। हालांकि अभी तक साबित नहीं हो रहा है कि उन्होंने कोई गलत काम किया अथवा नहीं है, लेकिन उनका उस बदनाम आइलैंड पर जाना ही एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। शांति का संदेश देने वाले दलाई लामा का नाम भी 169 बार आया है। 169 बार मीटिंग्स के संदर्भ में उनका नाम लिया गया है। वैसे दलाई लामा के कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो वो छोटे छोटे बच्चों को होठों पर चूम लिया करते हैं। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि वो शांति का संदेश फैला रहे हैं और ये बौद्धिज्म को मजबूत करने का अपना एक तरीका है, लेकिन दलाई लामा वहां पर क्या कर रहे हैं वो भी 169 बार, ये तो दलाई लामा ही बता सकते हैं। लेकिन यह भी पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी काफी सारे मॉन्क्स हैं जिनके ऊपर हजारों इसी प्रकार के दुष्कर्मों के आरोप लग चुके हैं। एक महिला ने तो कई सौ या कई हजार
वीडियोस रिकॉर्ड किए थे मॉन्क्स के साथ में इसी प्रकार के संबंधों को चलाते हुए। तो दलाई लामा वहां पर क्यों गए थे, क्यों नहीं गए थे, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ चैरिटी थी या कुछ और? ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता पुराना था। एक पुराना वीडियो वायरल है जहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि जेफरी देखो ये 16 साल की खूबसूरत लड़कियां, और जवाब में एप्स्टीन कहता है नहीं 12 साल वाली को देखो। सोशल मीडिया पर एक और कहानी है कि ट्रंप ने एक कार खरीदी और उसके अंदर मौजूद बच्चों को देख करके मजाक किया। क्या सत्ता के शिखर पर बैठे लोग इन बातों को सिर्फ मजाक समझते थे? आइलैंड पर बना एक स्ट्रक्चर जिसको उनकी प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि सैटानिक रिचुअल्स यानी कि शैतानी पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा वहां के कर्मचारियों का कहना है। वहां बच्चों की कुर्बानी देने की बात सामने आई है। और फिर बात आती है प्रिंसेस डायना की। डायना को क्यों प्रताड़ित किया गया? क्या उन्होंने ब्रिटिश राज परिवार और इन वैश्विक अपराधियों के बीच के किसी लिंक को पहचान लिया था? डायना का जाना और एप्स्टीन का जेल में संदिग्ध रूप से सुसाइड करना, ये दोनों घटनाएं इस तरफ इशारा करती हैं कि सच्चाई को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी फाइल्स में दर्ज नाम आज भी सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। गिस्लेन मैक्सवेल जेल में है, लेकिन वो बड़े लोग कहां हैं जिनके लिए ये सब इंतजाम किए जाते थे? निकी मिनाज के साथ में ट्रंप का वीडियो हो या फिर मेगा समर्थकों का उसे एआई कहना हो, सच्चाई और झूठ के बीच में लकीर थोड़ी धुंधली है। लेकिन उन हजारों मासूमों का क्या जिनकी चीखें इस आइलैंड की लहरों में कहीं गुम हो गई हैं? ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये आधुनिक समय का सबसे बड़ा मानवीय अपराध है। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये तो बस उस काली किताब की शुरुआती पन्ने हैं। अभी बहुत सारे चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं, बहुत सारी फाइल्स का खुलना अभी बाकी है। इंतजार कीजिए, क्योंकि खुलासा अभी भी चल ही रहा है। और इसी खुलासे में भविष्य में यह बात पता लगेगी कि किस प्रकार से वो सारे के सारे सेलिब्रिटीज जिनके चरणों में आज आप नतमस्तक होते हैं, जिनको सिल्वर स्क्रीन पर देख करके आप नोटों की गड्डियां उड़ाते हैं, वो आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके शरीर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके शरीर में बह रहे रक्त के बारे में क्या सोचते हैं, और उसी शरीर को बेरहमी के साथ में मारने के बाद जो सीरम निकलता है, उस सीरम को खरीदने के बारे में उनके क्या क्या शब्द निकलते हैं और कितना पैसा वो उसके ऊपर बहाते हैं। ये सारी चीजें भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं, जिसको यकीन नहीं आता है वो इस विषय में और रिसर्च कर ले। एआई का जमाना है, उसको देख ले, या फिर सिर्फ इतना सा पढ़ ले कि साउथ की जो फिल्म आई थी यशोदा, उसमें कॉन्सेप्ट क्या था। आपकी आंखों के सामने से सारे पर्दे हट जाएंगे। अब मैं एक छोटी सी बात आपके सामने करना चाहता हूं। मैंने इसमें कहा था कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को आकर्षित करने के लिए कार्टून नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है यहां पर एक सैटानिक टेंपल हुआ करता है जिसकी संरचना हूबहू डिज्नी के लोगो से मिलती है। अब दूसरी चीज, ये जो आइलैंड है इसकी संरचना निकलोडियन के लोगो से मिलती जुलती है। जेफरी एप्स्टीन जो कुछ भी अपने आइलैंड पर करता है उसकी कुछ कुछ झलकियां आपको इनके कार्टून नेटवर्क में बनने वाली सीरीज में दिख भी जाती हैं। हर एक चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है। यदि सारे के सारे लिंक्स एक साथ मिलते हैं तो यह संयोग नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा प्रयोग है। मैं बचाव के रूप में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, जेफरी मर गया है, लेकिन करोड़ों ऐसे ही पेडोफाइल जेफरीज आज भी पूरी दुनिया के अंदर जीवित हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को हो सके तो इन कार्टून नेटवर्क्स के नेटवर्क या जाल से पहले बाहर निकालिए। अपने घर के जो वैल्यूज हैं, जो अपने परिवार के वैल्यूज हैं, अपने धर्म के जो वैल्यूज हैं, उनको सिखाइए। धर्म और अधर्म के बीच का फासला सिखाइए, अच्छाई और बुराई के बीच के फर्क को समझाइए। और सबसे बड़ी चीज, ये चीज आपने सीखी हो अथवा नहीं सीखी हो, लेकिन उनको फेस रीडिंग, ऑरा रीडिंग, दूसरा व्यक्ति आपको किन शब्दों से पुकारता है,
किन लालच से आपको अपने पास बुलाता है और किन स्थानों पर सबसे ज्यादा टच करता है, किस तरीके की बातें करता है, ये सारी चीजें सिखानी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके बच्चे के ऊपर किसी अरबपति खरबपति जेफरी एप्स्टीन की ही नजर हो सकता है वो आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई रिक्शा वाला अब्दुल हो, कोई कचरा बीनने वाला सलीम हो, या फिर वो भी नहीं, उन्हीं ही की कोई अम्मी जान फातिमा ही बैठी हो जो आपकी बहन बेटी को आपके ही आंखों के सामने से घसीट करके इसी प्रकार से किसी शैतान के सामने उसकी कुर्बानी करना चाहती हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम बात करेंगे जेफरी के पूरे जीवन के ऊपर कि किस प्रकार से इसने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अपने घर में बुला करके उनके वीडियोस और फोटोज निकाल करके कैसे पूरी दुनिया के अंदर सत्ता का उथल पुथल मचा दिया था, कैसे इसने बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, इस पर बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।